जय जगन्नाथ दोस्तों, आप कैसे हैं? और आपका स्वागत है हेल्थ इंश्योरेंस के इस नए सीरीज में। तो बताने वाला हूँ कि आपको दिख रहा होगा टॉपिक ऊपर मेरा क्या है। क्लेम रिजेक्शन। क्यों क्लेम रिजेक्शन होते हैं और क्यों हमें इतनी खबरें आती है कि हेल्थ मतलब यहाँ मैंने देखा रील्स अगर स्क्रॉल करोगे तो आते बीच बीच में बहुत सारे कि मेरा मेरा भाई एडमिट है, उसको बिल नहीं मिला, क्लेम रिजेक्ट हो गया, ये कंपनी बेकार है, वो कंपनी बेकार है, सब मतलब आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी बेकार है। एक बात कुछ सोचा है तुमने? जनरल बता रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी है वो, और अगर वो क्लेम नहीं देती तो भाई टिकती कैसे इतने सालों तक? खुद सोचो, इतनी साल तो टिकती कैसे? मतलब कि होता है यार, गलतियां हर कोई दिखाता है, हर कोई। कोई अच्छा ही दिखाता है तुम्हें कभी? कभी देखो, तुम कहीं अमेजोन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग वगैरह करते हो, कहीं भी करते हो शॉपिंग वगैरह, तुम्हें नेगेटिव पॉइंट ही दिखेंगे उनके रिव्यू में। तुम अगर रिव्यू करोगे तो नेगेटिव पॉइंट्स ही वो उभर के आएंगे। कोई मतलब मैंने भी कुछ खरीदा है, अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा अमेजोन की तरफ से, मैं उसका अच्छा ही नहीं लिखूंगा रिव्यू में। अगर मुझे कुछ गलती से बुरा दे दिया उस अमेजोन वाले ने, तो मैं उसकी वाट लगाऊंगा, जाकर रिव्यू लिख दूंगा कि हाँ बैड सर्विस है, ये है, फलाना ढिकलाना, जो भी लिखना है वो लिख दूंगा मैं। बट आपने सोचा यही चीज होती है क्लेम के हेल्थ इंश्योरेंस में। इतने सारे उसने क्लेम दिए हैं, बट एक, और वो भी गलती पता किसकी होती है? कस्टमर्स की ही होती है। वो ढंग से सुनते नहीं है, जल्दीबाजी में रहते हैं हर जगह पे, और कुछ चीज़ें उनकी रह जाती है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। बट कारण होता है, वो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ क्लेम रिजेक्शन का कारण। फर्स्ट मेन मैंडेटरी चीज़ होती है वेटिंग पीरियड सर्व करना। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो ना, मेन ही उसका है वेटिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि वेटिंग पीरियड में ये होता है कि कौन कौन सी डिजीज से कब कवर होगी जब पॉलिसी लेते हो आप। जैसे आप, मैं फिट एंड फाइन हूँ, अगर मैंने पॉलिसी ली तो मेरा जो बीमारी, सारी बीमारी कवर नहीं होती एकदम से, मतलब डे मैंने पॉलिसी ली और कल से बीमारी कवर, नहीं ऐसा नहीं है। एक IRDA के गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे कि RBI रेगुलेट करती है पैसा वगैरह सारे बैंक्स का, वैसे ही इंश्योरेंस को जो देखती है वो है IRDAI। ठीक है? ये क्या करती है? ये रेगुलेट करती है जो भी है, इसका एक प्रोसेस है जो कि उनको सर्व करना पड़ता है, और ये हर कस्टमर को सर्व करना पड़ता है वेटिंग पीरियड। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कैसे क्या होता है। डे वन से आपको एक्सीडेंट कवर मिल जाता है इसमें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको जनरल, डे वन से आपको एक्सीडेंट, हर इंश्योर कहीं भी आप जाओगे ये आपको बोलेगा ही बोलेगा एडवाइज़र कि डे वन से एक्सीडेंट्स, फिर सीजनल डिजीज जैसे डेंगू मलेरिया वगैरह आता है, ठीक है, उससे हॉस्पिटलाइज होते हैं। डे 30 के बाद पॉलिसी लेता है, डे 30 के बाद कवर करेगी। मान लो आपको, इन द सेंस आप पॉलिसी आज ली और आपको परसों या फिर नरसों उसके 4-5 दिन बाद डेंगू हो गया, वो कवर नहीं करेगी। 30 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कवर करेगी। फिर आ गया क्रिटिकल, जैसे हार्ट अटैक, किडनी ट्रांसप्लांट, जो भी है जो क्रिटिकल है सिचुएशन, पैरालाइज, स्ट्रोक, ये सब आता है क्रिटिकल में। तो ये सब होते हैं डे 30 के बाद। ठीक है? फिर आते हैं आपके कुछ स्लो ग्रोइंग डिजीज, जैसे कि स्टोन वगैरह में पता नहीं होता, धीरे धीरे होती है, हार्निया, पाइल्स, ये सब भी स्लो ग्रोइंग में आते हैं, जो कि उनका वेटिंग पीरियड होता है 2 साल। फिर आते हैं आपके कुछ डिजीज आपको पहले से थी या फिर है, ये चीज़ बता रहा हूँ, थी और है में क्या अंतर है जो अभी आपको है, मतलब आप पॉलिसी ले रहे हैं, मान लो मेरे को डायबिटीज़ है तो 3 साल में कवर होगा। था मतलब कि पहले डायबिटीज था मेरे को, 3 4 साल हो तब भी 3 साल बाद आपको वेटिंग कर पड़ेगा। ये रूल है आईडिया का। फिर आता है परमानेंट एक्सक्लूजन। इसका मीन होता है जो भी चीज़ जो इंश्योरेंस कभी कवर नहीं करती। बहुत केस आते हैं, मान लो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, क्लेम लेने आ जाते हैं, वो नहीं होगा, नहीं देगी कोई भी इंश्योरेंस आपको क्लेम। इस चीज़ में बता रहा हूँ। बाय बर्थ कुछ हो गया, कोई डिजीज बाय बर्थ है, आपको नहीं देगी क्लेम। कोई डिजीज मतलब होता है एक डिजीज का, मान लो पोलियो, वैसा, तो आपको नहीं मिलेगा क्लेम। फिर आता है सर्जरी करवाते हो आप, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से, सुसाइड अटेम्प्ट्स, आपको लगता है इसमें देगी कंपनी, का लॉस होता है इसमें, नहीं देगी, और ये चीज़ कस्टमर के लिए भी हानिकारक है। तो समझे? मैं तो वेटिंग पीरियड ये है। अब बताना चाहूँगा कि और भी बहुत रीजंस है, बट मेन रीजन वेटिंग पीरियड होता है। कुछ होता है साल में प्रीमियम भरे जा रहे हैं, हर साल मान ले,
ठीक है, भर रहे, एक साल प्रीमियम भरा, अगले साल नहीं भरा, और उस टाइम पे कुछ हो गया, मांगने आ जाते क्लेम रिजेक्शन, क्लेम सेटल करा दो, सेटल करा दो। कैसे होगा? आपने रिन्यू किया क्या? क्यों देगी आपको कंपनी? जैसे आपका जितना टेन्योर है उतने तक का दे देगी। एक साल आपने करवाया और रिन्यू नहीं करवाया तो क्यों देगी क्लेम? उसके बाद वो रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके बाद देगी क्लेम। और फिर ऐसा ही है, ग्रेस पीरियड वगैरह आपको देती है कंपनी। 1 महीना देती है आपको, मतलब आपने 1 साल का लिया हुआ है, 1 महीना देती है आपको कि आप रिन्यू करवा लीजिए। पॉलिसी आपकी रहती है बट आपको क्लेम नहीं मिलता, और जैसे रिन्यू करा तो उसके बाद आपको जो भी आपका दिक्कत होगा क्लेम मिल जाता है। तो मेन कारण आप पता है क्या है यार? इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं ना इधर, इतनी नेगेटिव, पता है बाहर देशों में सबके पास है, ऑलमोस्ट सबके पास जनरल नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज है उनको यार इन चीज़ों की। और हमारे, मैं मानता हूँ कि बहुत बंदे एजुकेटेड एजुकेटेड नहीं है, और कोई विलेज से आते हैं, किसी को नहीं पता, किसी में कि यार होता है, बट हमारा काम है उनको अवेयर करना कि क्या चीज़ है सही है, क्या गलत है। तो मैं जान लिया आपका कंपनी से, कंपनी नहीं चाहती कि क्लेम रिजेक्ट हो, क्यों चाहेगी खुद बताओ? बट मेन चीज़ है वेटिंग पीरियड्स, वेटिंग पीरियड जो है वो सब करना पहले। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मान लो मुझे डायबिटीज़ है, मैं पॉलिसी लेने आ रहा हूँ, यार ट्रस्ट रखो एक दूसरे पे, ठीक है? ट्रस्ट नहीं करोगे, एक लॉयर और डॉक्टर, पुलिस, इनको आप सच बताते हो, झूठ बोलोगे तो दिक्कत होगी आगे। वैसा ही हेल्थ एडवाइजर के साथ होता है, अगर आप सच बताओगे तो आपका क्लेम रिजेक्शन के चांस उतने ही कम होंगे, अगर सच नहीं बताओगे फिर तो बढ़ जाएंगे। मान लो मुझे डायबिटीज और मैंने बताया नहीं, ठीक है, और मैंने क्लेम ले दिया, वो ऑन द सेंस एडवाइजर ने फिट एंड फाइन का दे दिया आपको, ठीक है, मान लो आपको डायबिटीज़ थी, क्योंकि एडवाइजर के पास होता है डायबिटीज़, वैसे 3 साल डायबिटीज़ वैसे हो जाती है 3 साल में कवर। मान लो अगर डायबिटीज़ पहले से है, आपको 3 साल लगेंगे, बट उनके पास रहता है कि वो डे 1 से भी कवर कर देंगे, डे 30 से भी। आप बताओगे नहीं तो कैसे करेगा वो, खुद सोचो। और बहुत लोग नहीं बताते हैं, फेथ ही नहीं है उनको, इसी चीज़ में तो फंस जाते हैं वो, और फिर क्या होता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई समझो, भाई लोगों को समझो, मैं इसलिए अवेयर कर रहा हूँ, यही कारण है कि लोग, और फिर नेगेटिव सोशल मीडिया खोल देते हैं, ये हो गया मेरे भाई के साथ, वो हो गया, क्लेम नहीं दे रही कंपनी, वो नहीं दे रही। इतना मेरे को देख के गुस्सा आ रहा है ना, बताओ मत यार। खुद सर्व नहीं करते, खुद की गलती होती है, फिर फाड़ देते बिल में है कंपनी के ऊपर, क्या बोलो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले सीरीज में, टाटा बाय बाय।